हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ये आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ है 12 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 14 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 8,750 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा यहाँ पे कंपनी के जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स और जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके पास में ये पैसा में जाता हुआ नजर आएगा। कंपनी के पास में यहाँ पे कोई भी पैसा जाता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 708 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 21 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 21 शेयर ये लॉट साइज के अंदर यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे लगभग 3,000 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे वो यहाँ पे काफी ज्यादा रहेंगे। और अभी जिस तरीके से मेन बोर्ड आईपीओ में जिस तरीके से लिस्टिंग हो रही है, मुझे नहीं लगता कि लगभग 5 से 6,000 करोड़ से कोई ज्यादा की डिमांड हमें आईपीओ के अंदर आती हुई नजर आएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैक्स टू मैक्स हमें यहाँ पे 2 टाइम्स ये जो कंपनी है ये रिटेल कोटा में हमें सब्सक्राइब होती हुई नजर आ सकती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी में यहाँ पे आईटी कंपनी नजर आती है। आईटी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो कोविड के बाद में यहाँ पे जो लो बेस बना था तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो काफ़ी फिनोमिनल ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 850 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है, क्योंकि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स है उनको ये इंडिकेट होगा कि लगभग पूरे साल का लगभग 1700 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी का हो सकता है। तो उसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 43,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 25 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन यहाँ पे कंपनी ने इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी वैल्यू यहाँ पे रखी है, क्योंकि 25 के पी पे अगर हम देखेंगे तो बाकी जैसे टीसीएस जहाँ पे अगर हम ग्रोथ के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो 10% से भी कम की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो टीसीएस इन्फोसिस जैसी कंपनियां अभी 25 से 30 के पी रेशियो पे हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ये हाई आरओई है जो कंपनी जो लगभग 20-25% का ये कंपनी आरओई कर रही है, यहाँ पे कोई भी डेट नहीं है ये कंपनी के ऊपर, तो भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन हमें यहाँ पे नजर आता है। तो मुझे लगता है कि जब मार्केट थोड़ा इंप्रूव होगा तब जब हमारे यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी हमें नजर आएगी, तो मुझे लगता है कि उस सिनेरियो में लगभग 35-40 का पी रेशियो ये कंपनी को मार्केट दे सकता है। और अगर हम देखेंगे तो एक परसिस्टेंट सिस्टम करके एक कंपनी है जिसकी अगर मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ के मार्केट कैप पे वो कंपनी में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है और ये साल लगभग उनका 1400 से 1500 करोड़ के लगभग का उनका प्रॉफिट रहेगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी लगभग जो इन्होंने 6 महीने के जो कंपनी ने नंबर दिखाए हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये साल लगभग उनका 1600-1700 करोड़ के लगभग का इनका प्रॉफिट रहेगा। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि अगर मार्केट यहाँ पे अच्छा रहता है तो ये आईपीओ लगभग 20 से 25% के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर मार्केट में कोई भी नेगेटिविटी रहेगी तो ये एक दिक्कत वाली बात ये रहेगी कि आईपीओ का जो साइज है वो यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा नीचे खुलने के चांसेस भी यहाँ पे बन सकते हैं, क्योंकि आईपीओ अगर काफ़ी बड़ा होता है तो वहाँ पे अगर डिमांड अगर लिस्टिंग के दिन अगर नहीं होती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नेगेटिविटी की वजह से वहाँ पे स्टॉक हमें नीचे खुलता हुआ नजर आता है। लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से अगर ये कंपनी अगर नीचे खुलती है तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छा वैल्यू है मुझे पर्टिकुलरली ये नजर आता है। तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे रखा जा सकता है। अगर ये कंपनी 30-40% के प्रीमियम से कम के प्रीमियम पर अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो वहाँ पे लगभग 1-2 साल के हिसाब से ये कंपनी को होल्ड किया जा सकता है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे ये पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल आ रहा है, तो ये क्या सबसे बड़ी नेगेटिविटी होती है। तो देखिए, इस पे मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी बड़ी होती है उनके खुद के अगर हम देखेंगे ऑलरेडी ये कंपनी 1500-1600 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी खुद कमा रही है, तो ये अगर इनके इंटरनल अप्रूवल से अगर ये अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके अगर अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली देखा जाए तो मेरे हिसाब से कोई नेगेटिविटी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर भी कंपनी अभी कैपिटल रेज करेगी लेकिन कंपनी को पता नहीं होगा कि कैपिटल को कैसे कहाँ पे उनको इन्वेस्ट करना है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी के जो रिटर्न रेशियोज होते हैं वो हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आते हैं और उससे कहीं ना कहीं जो कंपनी का वैल्यूएशन होता है वो थोड़ा हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आता है। तो पॉइंट से देखा जाए तो अभी एक विशाल मेगा मार्ट करके कंपनी लिस्ट हुई थी, अभी अगर हम देखेंगे तो मार्केट इतना डाउन है लेकिन फिर भी वो स्टॉक हमें ऑलमोस्ट अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए देखा जाए तो इतना कोई आपको नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी कंपनी के अंदर
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऑफर फॉर सेल ही पूरा नजर आता है, क्योंकि विशाल मेगा मार्ट में पूरा 8,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल ही था और अभी ऑलमोस्ट अपने आईपीओ प्राइस के लगभग 50% से भी ऊपर के प्रीमियम वो कंपनी में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो इसलिए मेरे हिसाब से देखा जाए तो लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। और अगर बाई चांस अगर यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव में अगर ये खुल भी जाता है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी को होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन के पॉइंट से यहाँ पे कंपनी ने डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा यहाँ पे वैल्यू रखा है। दोस्तों मैं कहता हूँ कि हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।